हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का ब्लूप्रिंट आ चुका है 23-24 का। ध्यान रखें, उसमें किस प्रकार आपका पेपर पैटर्न होने वाला है उसके बारे में आज समझेंगे। ध्यान रखें कि जो आपका एग्जाम होने वाला है साइंस का, तो विज्ञान के जो पेपर में कुल 15 विषय दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठों की संख्या कुल टोटल 15 है। 15 जो विषय आएंगे वो किस प्रकार आने वाले हैं, तो ध्यान रखें जो ज्ञान के आधार पर आने वाले जो कुल विषय हैं या वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखें वो कौन कौन से पार्ट से आने वाले हैं। तो 1, 3, 6, 7 और 11। कहने का मतलब जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, धातु अधातु, और छठवां पार्ट आपका नियंत्रण और समन्वय, जिसमें आप ग्रंथि और मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। और जो 7 पार्ट है आपका, जिसमें अपन पढ़ते हैं जीवों में जनन। और एक पार्ट जो अपना है 11 पार्ट, जिसमें अपन पढ़ते हैं विद्युत। इनमें से आपके लिए विषय आएंगे ज्ञान के आधार पर, जो आपके लिए सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ध्यान रखें जो अगले 4 विषय आएंगे वो आने वाले हैं अवबोध के आधार पर। वो 4 पार्ट, जिसमें अपन पढ़ते हैं कार्बन और उसके यौगिक। एक पार्ट नंबर 5, जिसमें अपन पढ़ेंगे जैव प्रक्रम से, और एक प्रकाश, और एक जो अगला है वो आपका आएगा जो विषय है वो नेत्र वाले क्वेश्चन से आने वाला है। जो अवबोध वाले जो क्वेश्चन है अर्थात 4, 5, 9 और 10 पार्ट से आने वाले हैं। इसके अलावा ज्ञान उपयोग के आधार पर जो आपके लिए विषय आएंगे उनकी संख्या कुल कितनी है, तो उनकी संख्या कुल टोटल 5 है। उन 5 में आपको ध्यान रखना है, एक तो पार्ट नंबर 2 से, एक पार्ट नंबर 6 से, एक पार्ट नंबर 8 से, और एक पार्ट नंबर 11 और 12। इन पार्ट से भी आपके लिए विषय आने वाले हैं। ध्यान रखें जो पार्ट नंबर 11 है और पार्ट नंबर 6 है, उनसे कुल टोटल 2 विषय आपके लिए आने वाले हैं। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए यदि हम ब्लूप्रिंट के आधार पर और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक मात्रा में लाभकारी होंगी। और ध्यान रखें जो पर्यावरण वाला पार्ट है उससे केवल एक विषय आपके लिए दिया जाएगा। यह विषय आपको कहाँ से आने वाला है, जिसमें अपन ओजोन दिवस पढ़ सकते हैं, ओजोन से संबंधित जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अजैव निम्नीकरण या जैव निम्नीकरण से संबंधित जो टॉपिक आते हैं या अपमारक से संबंधित जो टॉपिक हैं उनसे यह विषय आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये तो था आपका वस्तुनिष्ठ का जो प्रारूप, अर्थात कुल टोटल 15 विषय आपके लिए इस बार परीक्षा में आने वाले हैं। और उनका जो प्रारूप है इस प्रकार है जो अभी आपने समझा। इसके अलावा आपके लिए जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी संख्या 7 है। अर्थात वो रिक्त स्थान कौन कौन से पार्ट से आने वाले हैं एक बार उनको भी अपन देख सकते हैं। रिक्त स्थान कुल टोटल 7 आने वाले हैं, और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट आपके हैं जो बताए जा रहे हैं उनको आप कम से कम 2 बार पढ़ें। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से और प्रत्येक लाइन को पढ़ने का प्रयास करें। 2 बार पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि यदि मान के चलिए कि कोई भी लाइन उठा करके धर दी जाती है रिक्त स्थान में, इसी प्रकार पूछे जाते हैं। जैसे अपन बात करें ज्ञान, अर्थात जो सरल क्वेश्चन आने वाला, जो ज्ञान के आधार पर आने वाला जो क्वेश्चन है वो केवल एक आएगा रिक्त स्थान, और वो आने वाला है आपका पार्ट नंबर 2 से। ध्यान रखें पार्ट नंबर 2 में रिक्त स्थान कहाँ से आएंगे, उसके लिए आपके लिए मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे और बताए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से रहेगी। ध्यान रखें अवबोध के आधार पर जो रिक्त स्थान आने वाले हैं वो उनकी संख्या 3 है। एक तो धातु और अधातु से, और एक पार्ट नंबर 7 अर्थात जीवों में जनन, और एक पार्ट नंबर 13 से जो पर्यावरण वाला पार्ट है उससे भी एक रिक्त स्थान आएगा। उसके अलावा जो ज्ञान उपयोग के आधार पर हमको 2 रिक्त स्थान देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे ये तो पार्ट नंबर 5 जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका जैव प्रक्रम, और एक पार्ट नंबर 11 जो विद्युत अपन पढ़ते हैं। अर्थात विद्युत वाले पार्ट में से आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खाली जगह भी आने वाली है। ध्यान रखें पार्ट नंबर 9 प्रकाश, जो लाइट वाला जो पदार्थ है, ध्यान रखें जो प्रकाश
जो पाठ है अपना पाठ नंबर 9, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रिक्त स्थान, एक रिक्त स्थान उससे पूछा जाएगा। अब उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं लेंस की शक्ति का मात्रक पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है जो दर्पण और लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आपसे इस रिक्त स्थान में पूछ सकता है। तो ये तो था आपका रिक्त स्थान का जो प्रारूप, कि रिक्त स्थान कितने आने वाले हैं। ध्यान रखें रिक्त स्थान कुल टोटल 7 आने वाले हैं, और एक पार्ट नंबर 2 से, एक 3 से, एक 7 से और एक 13 से। और ध्यान रखें 5 और 11 और जो 9 पार्ट है उससे रिक्त स्थान भी मिलेंगे आपके लिए, और खाली जगह भी। आप रिक्त स्थान जो पार्ट नंबर 9 है उससे आपको रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ दोनों ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अपन बात करने जाएंगे भाई, इसके अलावा अपन देखेंगे उन प्रश्नों को जो अति लघुत्तरात्मक आने वाले हैं, जो एक एक नंबर के और क्वेश्चन आने वाले हैं। वो और कितने आएंगे, छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो बहुत ही कम शब्दों में उनका उत्तर पूछा जाता है। आपके लिए जो क्वेश्चन होने वाले हैं अति लघुत्तरात्मक, वो कुल टोटल 10 आएंगे। जैसे अपन बात करें 4 पार्ट और 9 पार्ट से आएंगे ज्ञान के आधार पर, 2 और 6 से आएंगे बोध के आधार पर, 3, 7 और 9 इन पार्ट से आने वाले हैं आपके लिए ज्ञान उपयोग के आधार पर, और कौशल के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे 4 पार्ट, 12 पार्ट और 13 पार्ट से। अर्थात 13 पार्ट से 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हो गए, ये बात आप ध्यान रखें। एक एक नंबर के कुल टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, एक अवशेष है, एक रिक्त स्थान और एक आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये तो अपन ने बात करी अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों की। यदि अपन लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों की बात करते हैं कि जो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने हो सकते हैं। जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होने वाले हैं 2-2 नंबर के, वो ध्यान रखें। एक तो आपका आएगा 12 पार्ट से, एक आपका आएगा 3, 5 और फिर 12 से। 12 पार्ट से आपको 2 क्वेश्चन इसमें 2-2 नंबर के लिए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 4, 7 और 9 इस पार्ट से भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसके अलावा अपन बात करेंगे 1, 4, 3, 9 और 13, इनसे भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपने समझा कि जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होने वाले हैं 2-2 नंबर के, वो किस प्रकार आने वाले हैं। इसके अलावा दीर्घ लघुत्तरात्मक होते हैं, जो 3-3 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो दीर्घ लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में भी एक बार आपको समझना है। महत्वपूर्ण निबंध आत्मक क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे पार्ट नंबर 5 से, और एक आएगा पार्ट नंबर 11 से। पेपर के लास्ट वाले जो क्वेश्चन है आपको इन 2 पार्टों से देखने को मिलेंगे, जैव प्रक्रम और एक आपको मिलता है विद्युत। इसमें आपको ध्यान रखना है जैव प्रक्रम वाले पार्ट से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तंत्र से संबंधित, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और सर्जन है, या हृदय से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको अथवा मिलेंगे। ध्यान रखें 11 पार्ट से हर बार सवाल आता है, ओम के नियम से सवाल आ सकता है, या फिर आपसे प्रतिरोध पर आधारित सवाल पूछ सकता है। जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें से एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है। दीर्घ लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनको अपन बड़े क्वेश्चन कह सकते हैं, वो आपको कौन कौन से पार्ट से देखने को मिलेंगे वो ध्यान रखना है। एक तो आपको देखने को मिलेंगे 6 से 6 पार्ट, नियंत्रण और समन्वय। एक आपको देखने को मिलेंगे एक पार्ट से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। एक आपको पूछा जा सकता है जिसमें अपन पढ़ते हैं मेंडल के नियम, जो पार्ट नंबर 8 है आनुवंशिकी, उससे भी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। और एक आपको ध्यान रखना है 10 पार्ट से। 10 पार्ट जो प्रकाश जो रंग बिरंगा संसार अपन पढ़ते हैं, उस पार्ट से भी आपके लिए कुल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ध्यान रखें। रंग बिरंगा संसार जो पार्ट है उससे भी आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर का। अब अपन उनकी बात करेंगे कि किस पार्ट से किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं, एक पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे कुल टोटल, तो उनके बारे में अपन एक बार चर्चा करेंगे। देखें अब अपन समझेंगे कि किस पार्ट से कितने नंबर का कोई पार्ट है
कौन सा पार्ट कितने नंबर का है और कितने क्वेश्चन उनसे आने वाले हैं। ध्यान रखें, जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 कुल टोटल 6 नंबर का है, जिससे आपसे 3 क्वेश्चन कुल टोटल पूछे जाएंगे। पार्ट नंबर 2 7 नंबर का है, उससे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अगला है पार्ट 3 पार्ट, वो 5 नंबर का है और आपसे 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। इसके अलावा 4 पार्ट 7 नंबर का है, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 पार्ट में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 नंबर का है। 6 पार्ट 6 नंबर का है और 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। 7 पार्ट 5 नंबर का है और इससे आपसे पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। इसके अलावा 8 पार्ट में से केवल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4 नंबर के, अर्थात 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। या एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का और एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि जो 9 पार्ट है, 9 पार्ट जिसमें अपन बात करें प्रकाश, उसमें आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 नंबर के होंगे। अगला पार्ट रंग बिरंगा संसार, उसमें ध्यान रखें आपसे केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अर्थात 2-2 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या एक नंबर का और एक 3 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ध्यान रखें विद्युत वाले पार्ट 7 नंबर का है, 4 क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाएंगे और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 6 नंबर का है। और ध्यान रखें जो लास्ट वाला पार्ट है पर्यावरण का, वह 5 नंबर का है और उसमें से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या अच्छे नंबर के लिए और परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो सुनियोजित ढंग से हमको तैयारी करनी चाहिए कि किस पार्ट से और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि हम उस प्रकार से तैयारी करते हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करते हैं, तो हम अच्छे नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने हमारे द्वारा इस जानकारी को प्राप्त किया कि ब्लूप्रिंट के आधार पर क्वेश्चन किस किस पार्ट से किस प्रकार आने वाले हैं। प्रत्येक 2 दिन में आपके लिए एक मॉडल पेपर को संपूर्ण पूर्ण तरीका से हल कराया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।